चलो भाई, सभी लोग आ गए। चलो ठीक है। तो साथियों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं आपको बता रहा हूँ, जिनका साथियों का भी पेपर नहीं हुआ, एमपी पुलिस की जो तैयारी कर रहे हो, जिनका भी पेपर नहीं हुआ और दिसंबर में जिनका पेपर है, उनके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज के क्वेश्चन हम लेकर वो क्वेश्चन आए जो सबकी डिमांड थी। बार बार कमेंट पे मैसेज आ रहे थे, उन्हीं मैसेजों को देखते हुए हमने ये वीडियो बना रहे हैं। साथ ही वीडियो का टॉपिक का नाम मैं आपको बता दूं, आकृतियां। आकृतियां गिनना। ये आकृति गिनना का मतलब, जैसे आपसे पूछ लेगा कि वृत्त के अंदर कितनी आकृतियां बनाई जा सकती है, कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, त्रिभुज के अंदर इसमें कौन सी आकृति बनेगी, कौन सी नहीं बनेगी। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं, वो पूरे के पूरे मैं लेकर आया हूं। तो ये वीडियो आपका थोड़ा बड़ा होगा, इसलिए इस वीडियो के आपको अंत तक बना रहना है। ये 1 से 1.5 घंटे का वीडियो रहेगा साथी, लेकिन प्रत्येक शिफ्ट में कम से कम एक क्वेश्चन आ रहा है और कभी कभी 2 क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। इसमें सॉल्यूशन कुछ नहीं होता है, बस आपको 2 बार ये वीडियो देखना है। एक बार तो अभी देख रहे हो तब देखना है, और एक बार पेपर से पहले रिवीजन करके जाना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। मैंने पहले इतना कभी आपको फोर्स नहीं किया, लेकिन इस बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा। तो साथ ही सभी का स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नारायण एकेडमी फैमिली में। जो भी साथी अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, तो मैं उनसे यही बोलना चाहूँगा कि आपका पेपर है, दिसंबर में आपका पेपर है, तो आप इससे पहले मैं पूरी एमपी पुलिस की तैयारी करवा चुका हूँ, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिए। और अगर फिर भी आपको कोई सा टॉपिक कठिन लग रहा है, तो आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है साथियों, आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं, और क्लास साथी आज आपकी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो जल्दी से सभी लोग आ जाइए और क्लास को देखना है। कम से भी कम आपको 2 बार ये क्लास देखना है। आकृतियों के अंदर कौन सी आकृति बनेगी, आकृतियों के अंदर कौन सी आकृति बनेंगी, बहुत सारे लोगों का मैसेज आया था, और इसलिए हमने आपके लिए ये वीडियो बनाकर लेकर आए। जो भी साथी मैसेज करते हैं, उनका हम रिप्लाई भी देते हैं। और जिनको प्रॉब्लम आती है, जैसे आपको टेलीग्राम की लिंक नहीं मिलती या कुछ भी, तो आपने मैसेज किया और हमने भेज दिया, सब आपको सबका रिप्लाई भी मिलता है। क्लियर है? तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, वो आकृतियों से संबंधित पढ़ने वाले हैं। देखो, आकृतियों के अंदर कौन सी आकृति बनेगी। जैसे आपको ये बेलन दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है, शंकु दे रखा है, आपका घनाभ दे रखा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बने जाएंगे। और मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, वो आपको इस आकृतियों से संबंधित बता रहा हूं, लेकिन आपके जो एमपी पुलिस के शिफ्ट में पूछ लिए क्वेश्चन, वो भी मैं लेकर आया हूं। ठीक है, इसलिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। तो किसी को कोई परेशानी प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको बता दूं, एक बात मेरी और अच्छे से सुन लेना। आप ये वीडियो देख तो रहे, आप टाइम मैनेज करना सीख जाना। वहां पर बच्चे को क्या टाइम नहीं मिल पा रहा है। हमारे ऑफलाइन बच्चे कुछ ऐसे थे जो पेपर देने गए, लेकिन बोला सर समय नहीं मिल पाया। उसका एक रीजन है कि आप ना प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ज्यादा। कोडिंग डिकोडिंग के 5-7 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं, उसी में टाइम लगा देते हो। भाई, स्पीड को मेंटेन करके चलना है। दूसरी बात, आपको 1 घंटे 20 मिनट में पूरे आपको 100 क्वेश्चन देखना जरूरी है, जिसमें से आप 50-60 कर चुके होंगे। तो टाइम का आपको विशेष ध्यान देना है। और मैथ में ऐसा कोई कठिन टॉपिक नहीं आ रहा है जिससे कि आपको टेंशन नहीं। अब ज्यादा समय ना लेंगे हम। और मैं आपको एक बात अच्छी भी ये भी बता दूं कि कुछ क्वेश्चन जो है ना, 30 क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन मतलब हमने दे रखा है, आंसर दे रखा है, कि अपन को ज्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, और जो पेपर में आए वो भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, वो भी सॉल्यूशन करके लाए हम। लेकिन कुछ 30 क्वेश्चन इसके रहेंगे, लगभग अपन 70 से 80 क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो पूरे आकृतियों से संबंधित पूरे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो आपको किसी भी बात की टेंशन नहीं लेना। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। भाई देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा कि त्रिभुज के अंदर कौन सी आकृति हमेशा बन सकती है। तो आप बताओ, त्रिभुज के अंदर कौन सी आकृति बनेगी। तो इसका आंसर जो दिखाई दे रहा है वो वृत्त है। साथ ही इसमें हमने आपको आंसर इसलिए दिया कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, और इसमें ज्यादा समझाने का टाइम आपके पास भी नहीं है और मेरे पास भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि त्रिभुज के अंदर हमेशा कौन सी आकृति बन सकती है, तो वृत्त आकृति। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं, कि जिसके 2 आंसर निकल सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों में से एक है, देखो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि एक क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन मुझसे गलती से गलत हो गया था, मतलब 2 का भाग दे दिया था, 3 का देना था। तो बच्चे तो बस
गलतियां ढूंढने में लगे रहते हैं। हालांकि मैंने इसका वीडियो बना दिया था, उसको समझा दिया था अच्छे से, लेकिन फिर भी लगे कमेंट करने। अरे भाई गलती इंसान से ही होती है यार, मैं भी इंसान ही हूँ, आपका और हम एक जैसे ही तो हैं। बस फर्क इतना है कि आप थोड़ा सा हमने मेहनत कर ली, हम पढ़ा रहे हैं आपको। आप मेहनत कर लोगे तो आप पढ़ाने लग जाओगे, या फिर आप नौकरी करोगे तो नौकरी करने लग जाओगे। क्लियर है ना? बस। और मैं तो भाई एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि जो गलती हुई है, ठीक है। और वो लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी गलती हो ही जाती है कभी कभी, तो वो आपको ये नहीं देखना है। तो आपसे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ऑप्शन में जैसे इसमें आप और कुछ भी बना सकते हो, मान लो और कुछ बन जाए। इसमें तो सिर्फ क्या बनेगा, आपको त्रिभुज के अंदर हमेशा कौन सी आकृति बनती है, ये हमने लिख दिया। कौन सी बनती है? वृत्त। मान लो इसका दो आकृति आपसे बन जाए और ऑप्शन में एक है, तो आप जो ऑप्शन में होगा ना वो आप आंसर लगा देना, भले ही दो बन रही होगी, क्योंकि एक ऑप्शन में नहीं देगा। तो इस पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। तो तो भाई क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सभी लोग आ जाइए और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, अगर मैथ रीजनिंग में आप कमजोर हो, मैथ्स आपको नहीं आता, और अगर आप नारायण अकेडमी के यूट्यूब चैनल से जुड़ गए, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैथ और रीजनिंग की जो समस्या है वो हमेशा के लिए आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है। और 15 तारीख से मैं आपका फाउंडेशन बैच लेकर आ रहा हूँ मैथ का। एक दिन एक टॉपिक पूरा खत्म, 1.5-2 घंटे में जितना भी होगा, ठीक है। तो एक टॉपिक एक दिन में खत्म हो जाएगा। 15 तारीख जब पुलिस का पेपर कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद में मैं आपको निशुल्क फाउंडेशन बैच पढ़ाऊंगा। अब ज्यादा बात ना करते हुए, अब भाई ये मैं कुछ काम की बात करता हूँ, तो बच्चे तो इतने खतरनाक हो गए यार आजकल के, तो चलो मुझे तो बख्शते ही नहीं, ठीक है। और टीचरों के बारे में कुछ कमेंट कर देते हैं। भाई जब आप गुरु का सम्मान करोगे, मेरी नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है, लेकिन आप किसी का सम्मान करोगे तब आप उस सम्मान के लायक आप भी बनोगे, किसी दिन आप भी उसके लायक बनोगे। ये थोड़ी ना आप हमेशा स्टूडेंट ही रहोगे, आप भी अधिकारी कर्मचारी बनोगे। तो भाई अपने शब्दों को, शब्दावली को नियंत्रण में रखो और अच्छे से देखो। भाई आज आप अधिकारी बनने वाले हो, कर्मचारी बनने वाले हो, उस तरीके की थिंकिंग हमें हमारे अंदर लाएंगे तभी हम अधिकारी बनेंगे। भाई प्रगति जो हमें देती है ना, बस एक बार वो अमल कर लो। जैसे आपने बोला हमें पुलिस बनना है, भाई बन जाओ, उसी दिन पुलिस बन गए। जिस दिन आपने सोच लिया ना आपको पुलिस बनना है, उसी दिन आपको पुलिस बन गए। बस प्रगति का आदेश आ गया, तथास्तु। लेकिन बाकी तो सब मेरे दोस्त प्रोसेसिंग रहती है, जैसा आप सोचते हो उसी दिन बन जाते हो, बस प्रोसेसिंग हो जाती है। चलो भाई, कुछ लोगों को यही बातें अच्छी नहीं लगती, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, और हम आप क्लास करते हैं स्टार्ट। और आज मैं 70 से 80 क्वेश्चन करवाऊंगा 1 घंटे के अंदर, तो प्यारे आप हो जाना, टेंशन मत लेना, इतने सारे क्वेश्चन आपको कोई नहीं करवाएगा एक ही क्लास में। चलो अगला क्वेश्चन। तो कुछ का आंसर आपको अभी दिखेंगे, कुछ के आंसर नहीं दिखेंगे, पहले मैं आंसर वाले करवा रहा हूं आपको। आपका क्वेश्चन आया जिससे आपको लग जाएगा भाई, वर्ग के अंदर कौन सी आकृति हमेशा फिट होती है, तो वर्ग के अंदर। अब वर्ग की बात कर लेते हैं, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं कौन क्या होती है, बराबर, वो वर्ग कहलाता है। तो वर्ग की आकृति, तो हमने बोला है कि वर्ग के अंदर कौन सी आकृति हमेशा फिट होती है। साथ में मैं आपकी एक और बात, फॉर्मूले भी बता सकता हूँ। वर्ग के अंदर कौन सी आकृति हमेशा फिट रहेगी, तो आपका आंसर होगा सर, वर्ग के अंदर वृत्त होती है। ठीक है। तो वर्ग का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है मेरे प्यारे, ये क्वेश्चन आपका पूछा था, वर्ग का अगर क्षेत्रफल निकालना होता है तो भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। और वर्ग के विकर्ण का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना हो, वर्ग के विकर्ण की लंबाई या क्षेत्रफल निकालना है, दो क्षेत्रफल होते हैं वर्ग के, तो विकर्ण का स्क्वायर बटे कितना होता है? 2। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। बार बार व्रत की बात होगी, तो व्रत की बात करें तो व्रत का सबको पता है मेरे प्यारे, सभी लोगों को पता है कि व्रत का क्या। अगर आपको व्रत का क्षेत्रफल निकालना है, व्रत का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो व्रत का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और साथ ही अगर परिधि निकालना है आपको, तो परिधि होती है 2 पाई आर। तो जिन भी प्यारे व्रत के क्वेश्चन आ रहे हैं प्रत्येक शिफ्ट में, ठीक है ना, तो इसलिए व्रत का मैं ऑलरेडी व्रत और जीवा का वीडियो बना चुका हूं। जिन भी साथियों ने अगर वीडियो नहीं देखा, तो भाई चले जाना नारायण अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, वीडियो पर क्लिक करना, लाइन से पूरे वीडियो आ जाए। ये आपको फॉर्मूले भी मैं रिवीजन करता जा रहा हूँ, जो दे रखा उसके सामने उसका फॉर्मूला रख देना, आंसर आ जाएगा। व्रत में क्या है, परिधि दे रखी है तो फॉर्मूला याद है तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है साथी? आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना किसी भी बात की। अगला क्वेश्चन आपका है, आयत के अंदर कौन सी आकृति हमेशा फिट होती है? आयत के अंदर कौन सी आकृति हमेशा फिट होती है, ये आपको जवाब देना है।
तो आपका नॉर्मल क्वेश्चन एक ऐसा आ रहा है, और अगर एडवांस में आएगा तो वो फॉर्मूले भी आप याद करते जा रहे हो। तो आयत के अंदर हमेशा कौन सी आकृति फिट होती है? तो आपने बोला आयत के अंदर वृत्त भी बना सकते हैं, वर्ग भी बन सकता है, त्रिभुज भी बन सकता है, तो हमारा आंसर है सभी। तो आयत के अंदर आप सब, ये आपने वृत्त बना दिया भाई, ये भी बन सकता है, ठीक है। इसके बाद में वर्ग भी बन सकता है, आयत को हम वर्ग कह सकते हैं लेकिन वर्ग को आयत नहीं कह सकते, और इसके अंदर त्रिभुज भी आपका बन सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये सभी। अब बात साथी किसकी आ गई? अब बात आयत की आ गई। तो आयत के वैसे बता दूं, प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आप सबको याद है, ये मैं एडवांस मैथ में चला गया क्षेत्रमिति में। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू क्या होता है? चौड़ाई। ये नहीं पूछ रहा हूँ, इसका आंसर तो ये हो गया सभी, लेकिन मैं कुछ ऐसा पॉइंट आपको बता रहा हूँ जिससे कि आपका एडवांस मैथ भी रिवीजन हो जाए, इसी क्लास में एक बार फिर से एडवांस रिवीजन हो जाए आपका, ठीक है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप यकीन नहीं मानोगे, क्योंकि मुझे जुकाम हो रहा है, सर्दी हो रही, लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे पता है किसी साथी का अगर कल पेपर होगा तो मेरा एक वीडियो उसका 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर का काम कर जाएगा। अगर आयत का आपको परिमाप निकालना है, शायद एक क्वेश्चन आया था, आयत का परिमाप निकालना है, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। और आयत का अगर आपको विकर्ण निकालना, आयत का विकर्ण अगर आपको निकालना है तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। साथ ही अगर आपके पास लंबाई चौड़ाई है तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, अगर आपके पास लंबाई और चौड़ाई है तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। अगर लंबाई चौड़ाई नहीं है तो जो दिया उसके सामने उसका फॉर्मूला रख के निकाल सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये आयत का फॉर्मूला भी रिवीजन हो गया हमारा। चलो आगे का क्वेश्चन क्या था? आगे का क्वेश्चन, हाँ, समषष्टभुज हेक्सागोन के अंदर कौन सी आकृति फिट हो सकती है? तो इसके अंदर भी भाई वृत्त की भी आकृति फिट हो सकती है, समषष्टभुज के अंदर वृत्त की भी आकृति फिट हो सकती है, वर्ग की भी आकृति फिट हो सकती है, त्रिभुज की भी आकृति फिट हो सकती है। तो इसका आंसर जो आएगा वो सभी आ जाएगा। कौन सा? समषष्टभुज। अब साथ ही एक आपको मैंने सिखाया था विकर्णों की संख्या, ये प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, विकर्णों की संख्या आपको निकालना है। तो बहुत सारे लोग फॉर्मूला भूल गए होंगे, n(-1/2), विकर्णों की संख्या निकालना तो चाहिए। अगर मैं पूछूं कि समषष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं, मैं आपसे पूछूं कि समषष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पर षष्टभुज है 6, और 6 में से एक गया, सॉरी देखो गड़बड़ हो गई, 3 है यहाँ पर 3 है, ऐसे जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाती है। तो 6 में से 3 गए तो कितने? 3/2, 2 से काटा तो मैंने 3, 3 3 कितना आ गया? 9। अगर कोई गड़बड़ हो जाए जल्दी में रिवीजन करवाने में तो भाई आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, फिर मैं उसमें सुधार कर लेंगे, और क्या कर सकते। इंसान, गलती तो इंसान से होती है। आप तो कितनी बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हो, हैं? कितनी कितनी बड़ी गलती कर देते हो, मतलब पेपर आते हो तब तैयारी करते हो, सबसे बड़ी गलती तो यही है आपकी। एडमिट कार्ड लेके, पूरे भाई एडमिट कार्ड लेके आते कि सर बना दो पुलिस के। अरे भाई अपन को आने में 9 महीने लगे, तो तुम मुझे बताओ तो 1 महीने में तुम कैसे तैयारी कर लोगे? सही बात है या नहीं? इसलिए तैयारी करो ना मेरे प्यारे, बहुत अच्छे से करो, कम से कम 1 साल या 6 महीने तो लगाना पड़ता है। लास्ट टाइम में घबराने से कुछ नहीं होता है, और आपकी किस्मत है, लक है, अच्छा है कि आप 2 से 3 महीने में भी निकल जाओ, ठीक है। तो प्यार से अच्छे से तैयारी करो, टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। आज तो थोड़ा सा बोलेंगे भाई हम। वर्ग के अंदर सबसे बड़ी कौन सी आकृति बन सकती है? तो वर्ग के अंदर सबसे बड़ी कौन सी आकृति बन सकती है? तो वृत्त बन सकती है। वर्ग, वर्ग आप जानते हो, बार बार पूछ रहे हैं, वर्ग, वर्ग मतलब क्या होता है? भुजा का इसका। तो वर्ग के अंदर सबसे बड़ी कौन सी आकृति बन सकती है? तो आपने बोला कि सर वर्ग के अंदर सबसे बड़ी जो आकृति बनेगी वो आपकी वृत्त की बनेगी। जो बना के दे रखा है, सॉल्यूशन करके दे रखा है, ठीक है। ये वीडियो के अंत तक बने रहना, मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, लगभग पूरा एडवांस में दोबारा से रिवीजन हो जाएगा, तिबारा से रिवीजन हो जाएगा आपका, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जितने मुझे याद आते जाएंगे मैं बताता जाऊंगा, ठीक है। वर्ग के अंदर सबसे बड़ी कौन सी आकृति बनेगी? तो वृत्त बनेगी। त्रिभुज भी बन जाएगा, ठीक है, लेकिन बड़ी आकृति की बात हो रही। कौन सी आकृति की? बड़ी। त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी आकृति कौन सी? त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी आकृति कौन सी है? अब सुनो मेरे प्यारे, यहां पर मैं आपको होल्ड करूंगा। क्या करूंगा? होल्ड। बस की है नहीं, होल्ड करोगे। त्रिभुज के अंदर कौन सबसे बड़ी आकृति बनेगी? तो त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी जो आकृति बनेगी वो आपका वृत्त बनेगा।
त्रिभुज के अंदर जो सबसे बड़ी आकृति बनेगी वो आपका कौन सा बनेगा, वृत्त। और वर्ग के अंदर भी सबसे बड़ी आकृति कौन सी बनती है। अब यह त्रिभुज की बात आ गई, तो मेरे प्यारे त्रिभुज की शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, तो यहाँ बात कर लेते हैं हम समबाहु त्रिभुज की। आंसर तो ये हो गया, लेकिन मैं आपको समबाहु त्रिभुज का अगर आपको क्षेत्रफल पूछ ले तो मैं सबका रिवीजन करवा रहा हूँ भाई, मोस्ट √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है मेरे प्यारे। अगर आपके पास भुजा है ना तो आप कुछ भी रख सकते हो, बस फॉर्मूले याद होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। अगर समबाहु त्रिभुज की आपसे मध्यिका की लंबाई पूछ ले, समबाहु त्रिभुज की मध्यिका की लंबाई पूछ ले या ऊंचाई पूछ ले, तो इसका फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा। और साथ ही अगर आपसे परिमाप पूछ ले तो परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो 3 इंटू भुजा होता है। ठीक है, एक त्रिभुज हमारा खत्म। दूसरा आपसे पूछ ले साथ ही विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज आपको बता दें, समबाहु त्रिभुज, ये क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाए, ऐसा कौन सा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है, तो वो आपका समबाहु त्रिभुज होता है। वो कौन सा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, वो विषमबाहु त्रिभुज होता है। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले आपको परिमाप निकालना पड़ेगा, और परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। फिर साथ ही आपको अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा, अभी भी आपका क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। और अर्ध परिमाप को ऐसे डिनोट करते हैं, तीनों भुजाओं का योग बटे 2। इसके बाद में आप निकालोगे मेरे प्यारे क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या होता है, √S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है, ये आपका विषमबाहु त्रिभुज भी रिवीजन हो गया। जल्दी जल्दी सुपर फास्ट रिवीजन आपका चल रहा। इसके बाद में एक और आपका इंपॉर्टेंट है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो आधार इंटू 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। एक और होता है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसका b/4 √A² माइनस 4A² माइनस B², ये आपका। तो त्रिभुज का मैंने आपको भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। तीनों त्रिभुजों का मैंने जिक्र कर दिया। एक और रहेगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज, उसका भी फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, जिसकी दो भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। आपका पुलिस में क्या क्वेश्चन आया था, पुलिस में ये क्वेश्चन आया था, ऐसा कौन सा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो वो आपका होता है विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा होता है, समबाहु त्रिभुज। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो वो है समबाहु त्रिभुज, और जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो वो होता है विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, लेकिन हम आकृतियों में देखो क्या क्या पढ़ रहे हैं, आकृतियों में क्या क्या चीजें पढ़ रहे हैं, आपका रिवीजन करवा रहा हूं। जिन भी साथियों का एडवांस कमजोर है, एडवांस का मतलब जिनको कम आ रहा है भाई, एडवांस आपको फॉर्मूले याद नहीं है, वो आप पंचभुज के अंदर कौन सी आकृति हमेशा फिट होती है, पंचभुज के अंदर कौन सी आकृति हमेशा फिट होती है, तो पंचभुज के अंदर हमेशा वृत्त फिट होता है। पंचभुज के अंदर हमेशा कौन सी आकृति फिट होगी, वृत्त होगा। 1 2 3 4 और 5 ऐसा बना दो, इसमें क्या बनेगा आपका, ये वृत्त। पंचभुज के अंदर हमेशा कौन सी आकृति फिट होगी, तो ये वृत्त हो जाएगा। वृत्त का तो अपन ने जान ही लिया, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। वृत्त का फॉर्मूला अपन ने जान लिया ना। पंचभुज की आपको विकर्ण की संख्या निकालना है, तो विकर्ण का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, n(n-3/2), n(n-3/2). चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं, सबका पेपर अच्छे से जा रहा है और आप टाइम का मैनेज करना सीख लो। ठीक है, कुछ लोग टाइम मतलब अच्छा टाइम मिल रहा है फिर भी टाइम नहीं कर रहा है, रीजनिंग में टाइम चला जा रहा है। अरे भाई निकलना ऊपर, क्या देख सुनता है, पर चल, ये क्यों आ रहा है, नहीं कर रहा है अम्मी में, गड़बड़ कर रहा है भाई ये, ठीक है ना, ऊपर ही नहीं जा रहा। और कुछ समझाओ क्या इसमें, चलो। आयत के अंदर सबसे बड़ा वर्ग कब बनेगा, अरे यार रुको जरा, सबर करो, इसको अपन भी गुच्छी करने में लगे हुए, इसको थोड़ा सा तसल्ली से एक बार और टच कर लेते हैं। ये जाएगा जाएगा, टेंशन मत लो, ये जाएगा। क्या करना चाह रहा है ये, और ऊपर, और दम लग रही यार इसमें तो, जितना मुझे लगा रहा पढ़ने पढ़ाने में दम। लो,
आपका क्वेश्चन है आयत के अंदर सबसे बड़ा वर्ग कब बनेगा। ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आयत के अंदर सबसे बड़ा वर्ग कब बनेगा, आयत के अंदर सबसे बड़ा वर्ग कब बनेगा। तो छोटा पक्ष बराबर, मतलब जब आयत का छोटा पक्ष बराबर वर्ग की भुजा हो तब आयत के अंदर सबसे बड़ा वर्ग बनेगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ ले, अब कोई बोले कि भाई सर ऐसे क्वेश्चन तो हमारे एग्जाम में आ ही नहीं रहे, तो मैं प्रूफ करके ले आया हूँ, प्रूफ के साथ में आया हूँ। ठीक है, जब इसके 30 क्वेश्चन हो जाएंगे ना, तो जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो आएंगे। इसके बाद में फिर 30 क्वेश्चन अलग से जो आकृतियों के अंदर भी आकृति गिनने वाले क्वेश्चन आए वो करवाऊंगा। अभी तो ये सिंगल सिंगल है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं हम। वर्ग के अंदर, अब देखो वर्ग के अंदर कौन सी आकृति हमेशा बनेगी, हम सममित रहती है, तो कौन सी रहेगी, वृत्ति रहती है। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है लेकिन लैंग्वेज में अलग अलग लैंग्वेज में आ रहा, बार बार टॉपिक रिपीट हो रहा लेकिन अलग अलग लैंग्वेज में आपका आ रहा है। तो वर्ग के अंदर कौन सी आकृति हमेशा सम्मित होती है, तो वृत्त होती है। तो ये हमने 2-3 बार पढ़ लिया भाई, तो आंसर आ गया वृत्त। आंसर कौन सा आ गया, वृत्त आ गया। एक एक मिनट रुको यार, ये परेशान कर रहा है बार बार, कोई है नहीं, स्लाइड चलाने में मजा ही नहीं आ रहा। क्यों नाराज हो रहा भाई मेरे। 1 मिनट रुकोगे ना, रुको। कितने चली कितने चली बन- चले- जान दो। जब भी अच्छा काम करो ना तो परेशानी तो आती है, जब भी आप पढ़ने बैठो ना तो मैसेज तो आ ही जाते तुम्हारे। समझ गए होंगे। ठीक है, पढ़ने नहीं देती जनता। इसी तरीके से देखो अपन कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं ना। और किस आकृति में सभी भुजाएं, ये कितने पढ़ लिए थे अपन ने, हाँ ये पढ़ लिया था अपन ने। वर्ग के अंदर कौन सी आकृति सम्मित रहती है, तो वृत्त रहती है आपकी। अगला क्वेश्चन देखो, किस आकृति में सभी भुजाएं बराबर होती है। तो आपको मैंने बोला है कि आकृति में पूछे सभी भुजाएं बराबर होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन है आया, समांतर, चतुर्भुज, वर्ग या वृत्त, तो आप वर्ग बोलोगे। अच्छा, आपको एक संभावित त्रिभुज में भी होती है बराबर यहाँ पर, लेकिन है नहीं ऑप्शन में, तो ये हमारा आंसर आ गया। कौन सा आ गया, वर्ग। क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। किस आकृति में सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो वर्ग में होते हैं भाई। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बस पढ़ना है, 1-2 बार वीडियो देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। और वर्ग का मैं फॉर्मूला लिखवा ही चुका हूँ, इसलिए अब क्या इसमें बताऊं। प्रत्येक कोण कितने होते हैं, वृत्त में कोई भुजा कितनी होती है, तो वृत्त में कोई भुजा कितनी होती है, तो 1, 2, 3 या 0 होती है। तो वृत्त में कोई भुजा ही नहीं होती है। वृत्त में कोई भुजा होती है कि भाई ये गोल होता है, इसमें कहाँ भुजा है, इसमें तो परिधि होती है, तो 0 आपका आंसर। वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं, तो आपको पता है कि वर्ग को 2 बराबर भागों में काटेंगे तो कितने विकर्ण होंगे, 2 विकर्ण होंगे। इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसमें समझाने वाली बात नहीं है, मैं आपको समझा चुका हूँ। जो फॉर्मूला लिखवाना था, बस आप ये वीडियो को 2 बार देख जाना और आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ से। साथ ही अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, और आपका पेपर दिसंबर में है, तो आप मेरे पूरे वीडियो देख जाना, मैथ्स आपका लगभग लगभग कवर हो जाएगा। और मैं आपके लिए 2 घंटे की अर्थमेटिक का एडवांस मैंने पूरा कवर करवा दिया आपको। अब मैं लेकर आ रहा हूँ अर्थमेटिक, जिसमें लाभ हानि, इसके बाद में सिंप्लीफिकेशन, चक्रवृद्धि ब्याज, भिन्न, औसत, इस सब के क्वेश्चन रहेंगे मैक्स। और 2 घंटे की क्लास रहेगी, वो वीडियो जरूर आपको देखना है, तो अर्थमेटिक भी आपका खत्म हो जाएगा लगभग लगभग। ठीक है। किस आकृति में विकर्ण 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते हैं, तो भाई वर्ग में ही काटते हैं, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। इस टाइप के कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, आपको बताना। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी मैंने बताया था पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर।
ठीक है। अभी ज्यादातर क्वेश्चन ये पूछा, ये आपका वृत्त है और ये आपका बिंदु है और ये आपकी त्रिज्या है और ये आपका क्या होता है, जीवा, और ये क्या होता है, व्यास। ये सब चीजें मैं आपको बता दूं, ये क्या होता है, व्यास। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछ रहे थे वो जीवा के क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। मैंने बता दिया। जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है मेरे प्यारे, बराबर होती है। जे ए है तो जे भी क्या होगा, ए, और जे बी है तो जे भी क्या होगा, बी। तो ये आपका हो जाता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। इसका परिमाप से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। कहाँ से, परिमाप से। परिमाप क्या होता है, टू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्लियर, सभी को समझ में आ रहा होगा। और जल्दी जल्दी हम चल रहे हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आपको, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर इसका, दोबारा रिपीट हो गया। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, दोबारा रिपीट हो गया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जिसकी, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, समबाहु त्रिभुज होता है क्या है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर। जे जे तो जे भी है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का इसका। अगर आपको मध्यिका की लंबाई निकालना हो तो लंबाई का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा। और अगर परिमाप निकालना हो तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 3 इंटू भुजा। भाई सब बार बार पढ़ोगे ना, रिवीजन करोगे तभी फॉर्मूले याद होते हैं। कोई चीज एक बार में ही नहीं होती है। आप खुद देखो ना, आप सुबह सुबह मॉर्निंग में उठते हो, ठीक है, एक टूथपेस्ट लेते हो, क्या एक बार में खिच किया और दांत साफ हो जाते हो क्या, नहीं होते ना प्यारे। हमें बार बार दांतों को क्या करना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है। उसी तरीके से आप किचन में गए, ठीक है ना, बहुत सारे लोग तो किराए से रहते, मतलब अकेले रहते हैं, मम्मी पापा को छोड़ के यार तैयारी कर रहे हैं, बेचारे भगोनी को मांज रहे, मतलब कढ़ाई को मांज रहे, मांजते जा रहा है, जब भी तेल नहीं निकल रहा उसका सरफ पटकते फिर मांजते। क्या एक ही बार में कढ़ाई साफ हो जाती क्या, टीवी में ऐड देखते हो आप, एक बार में खिच करके ऐड हो जाता है, नहीं होता है ना मेरे प्यारे। तो आप क्यों सोचते हो कि आपको एक बार में फॉर्मूला याद हो जाएंगे। रियल काम जब हम कुछ भी काम कर रहे हैं वो बार बार करते हैं तब होता है। तो आपकी पढ़ाई जब आप फॉर्मूले पढ़ोगे एक बार में याद नहीं होंगे, इसको भी हमें बार बार पढ़ना पड़ेगा। आज मेरी स्पीड है थोड़ी सी तेज और पढ़ाऊंगा बहुत ज्यादा, ठीक है, इसलिए आपको बड़ी अच्छा वीडियो लगे ना तो आप कमेंट की भरमार कर देना आज, ठीक है, अच्छा लगे वीडियो तो ही कमेंट करना, और खूब ही दम से कमेंट करना है। एक एक व्यक्ति 5-5 कमेंट करना है भाई। हाँ, अगर आपने एक एक व्यक्ति वीडियो देख रहा है, अच्छा लग रहा है ना वाकई में, और तो आप चाहते हो कि मैं आपको पढ़ाऊं, सच बोल रहा हूँ, तो एक एक व्यक्ति 5 कमेंट करना है। कुछ भी बोल देना, आप अच्छा लग रहा वीडियो या इस टॉपिक का वीडियो लेकर आओ सर, हम यहाँ से देख रहे हैं, हम आपका वीडियो देखते हैं, तो आप ऐसा कुछ भी कमेंट कर सकते हो। एक व्यक्ति 5 कमेंट करेगा तो मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि वीडियो फिर आपका और अच्छे से जाएगा। भाई मेहनत कर रहे हैं जीरो लेवल से आपके साथ में। चलो, अब थोड़ी बातें कर लेन दिया करो यार, मुझे थोड़ी बातें कर लेन दिया करो, मैं बहुत पढ़ा देता हूँ और टीचरों की अपेक्षा, सच बोल रहा हूँ मैं, इसलिए मेरी बातें आपको बुरी नहीं लगनी चाहिए। एक दो भाई लोग गुस्सा हो जाते हैं। चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं, तो चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, ठीक है। समचतुर्भुज का फॉर्मूला आपको पता है, इसके बाद में चतुर्भुज के पूरे फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं, 4 कोण होते हैं। एक षट्भुज में कितनी भुजाएं होती है, तो एक षट्भुज में 6 भुजाएं होती है। विकर्ण आप निकाल ही सकते हो। किस आकृति में सभी भुजाएं बराबर हो और सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो ये आपका वर्ग में होता है। किस आकृति के सभी भुजाएं बराबर होती है और सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो ये आपके वर्ग में होगी, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। क्लियर। किन आकृतियों में अंतःवृत्त हमेशा बन सकता है, किन आकृतियों में अंतःवृत्त हमेशा बन सकता है, तो त्रिभुज में ही बनता है साथी। अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या जो हम निकालते हैं R1² वाला, तो किन आकृतियों में अंतःवृत्त हमेशा बन सकता है, तो त्रिभुज में आपका बनेगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आ कहाँ से रहा है, बस समझने की क्या जरूरत है, मैंने समझ लिया, आपके लिए पीडीएफ वीडियो बना दी और पीडीएफ भेज दी। पीडीएफ आपको चाहिए तो मैथ्स रीजनिंग बाय हंसराज सर करके सर्च करोगे, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको पीडीएफ नहीं मिले तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, उस पर क्लिक करना, वहां से आप टेलीग्राम पर पहुंच जाओगे। अगर फिर भी नहीं मिले तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। और क्या करूं यार, आप बताओ।
और क्या करूं? ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है पर्सनली, इस पे आप मैसेज कर सकते हो, अपना नाम लिख देना, आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो, और आप परेशानी लिख देना सर हमें पीडीएफ नहीं मिल रही, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर? चलो देखो अगला क्वेश्चन। किस आकृति की परिधि बराबर 4 इंटू भुजा होती है? तो भाई वर्ग की होती है 4 इंटू भुजा। किस आकृति की परिधि 4 इंटू भुजा होती है? तो किसकी होती है? वर्ग की होती है। वर्ग के बहुत क्वेश्चन आए। पंचभुज में कितने विकर्ण होते हैं? तो 5 होते। पंचभुज में कितने विकर्ण होते हैं? 5। अगर विकर्णों की संख्या निकालना तो n-3/2। अगला क्वेश्चन। किस आकृति में केवल एक ही रेखाखंड सबसे छोटा होता है? तो वो त्रिभुज है। किस आकृति में केवल एक ही रेखाखंड सबसे छोटा होता है? तो वो कौन सी आकृति है आपकी? त्रिभुज। आयत में विकर्ण होते हैं, तो आयत के विकर्ण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, क्योंकि आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर। तो विकर्ण भी क्या होंगे? बराबर। कोण भी क्या होंगे? बराबर। मजे आएंगे आज की क्लास में। किस आकृति का नाम 5 भुजाओं के कारण पड़ा? तो भाई कौन सी आकृति? पंचभुज। ऐसे क्वेश्चन आ रहा है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, टेंशन आपको नहीं लेना है, पढ़ाई करना है अच्छे से। रिवीजन आपके करा 28 क्वेश्चन हो गए प्यारे। कितने क्वेश्चन? 28। देख लो। आप बोलते कि बातें करता हूं, मैं बातें नहीं करता हूं, पढ़ाता हूं। वृत्त के कितने व्यास बनाए जा सकते हैं? तो भाई वृत्त में अनंत व्यास बनाए जा सकते हैं। वृत्त में कितने? अनंत व्यास बनाए जा सकते हैं। और व्यास क्या होता है भाई? जो वृत्त को 2 बराबर भागों में काट सकता है। ये देखो व्यास कितने बनाए जा सकते हैं? तो अनंत बनाए जा सकते हैं। वृत्त में व्यास कितने बनाए जा सकते हैं? अनंत बनाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन। किस आकृति में सबसे अधिक सममिति? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया। किस आकृति में सबसे अधिक सममिति होती है? तो वृत्त में होती है। सबसे अधिक सममिति कौन सी आकृति में होती है? वृत्त में होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये हमारे 30 क्वेश्चन थे, आपने देख लिए। अब बहुत सारे साथियों को मन में ये डाउट है, पहली बार जुड़े हुए। अब जो मेरे वीडियो लगातार देख रहे हैं उनको तो पता है कि सर जो एमपी पुलिस में जो पेपर चल रहा है उसी हिसाब से पढ़ाते हैं। और अभी जो साथी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, आप यकीन मानिए जो आपका पेपर आ रहा है उसी पैटर्न पे मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ। सबका एनालाइज देखने के बाद में हम वीडियो बनाते, इसलिए मैं लेट अपलोड करता हूँ। ठीक है, आपको भी सहूलियत हो और सब क्वेश्चन का भी पता कंफर्म चल जाए, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अपन ऐसा नहीं कि कोई बोलता है कि यहाँ से उठाए क्वेश्चन। हाँ भाई, मैं सब जगह से उठा के लाता हूँ क्वेश्चन, लेकिन तुम्हें एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है ना, कितनी अच्छी बात है। 10 जगह वीडियो देखोगे उससे अच्छा कि एक हंसराज सर का वीडियो देख लो, काम हो जाएगा। 10 जगह का कंटेंट जो हो एक ही जगह मिलता है। अरे मेहनत हम कर रहे हैं भाई, तुम एक वीडियो देख के चले जाओ तो पूरा काम हो जाता है तुम्हारा। फिर भी लोग लगे हुए, लोगों का काम ही है टांग खींचने का। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर मेरे द्वारा अगर 2 व्यक्तियों को भी फायदा हो रहा, एक व्यक्ति को भी फायदा हो रहा ना, तो दिल से अगर वो दुआ देगा ना भाई, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप लोग बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो, ईमानदारी से अपने माँ बाप के सपनों के लिए और अपने खुद के सपनों के लिए लगातार मेहनत कर रहे हो, क्योंकि हमें पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है। साथी कितनी रात दिन मेहनत कर रहे हैं वो लोग, उनके सपनों को साकार करने के लिए हमें मौका मिला है एमपी पुलिस का। ठीक है, इसको ऐसे नहीं जाने देंगे, हमें हमारे सबके सपने पूरे करना है। वृत्त, ठीक है, ये आ गया। तो किस आकृति में सबसे अधिक सममिति होती है? तो वृत्त में होती है। अब यहाँ वो क्वेश्चन लिया है हम जो आपके पुलिस में आए हुए, पुलिस में आए। ठीक है, पुलिस के पेपर में आए। कौन सी तारीख का है? 27 तारीख की शिफ्ट का क्वेश्चन है। 27 तारीख की शिफ्ट का क्वेश्चन है। आपसे बोला एक त्रिकोण में कितनी मध्यिकाएं होती है? त्रिकोण में, तो त्रिकोण मतलब ये, इसमें कितनी मध्यिकाएं हो रही? 1, 2 और 3। तो आपका आंसर क्या आ गया? कितनी हो गई? 3। ये आपका क्वेश्चन आया। अब मैं आपको बता रहा हूँ किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसी आधार पर हमने ये वीडियो बनाया है। क्योंकि आपको भाई प्रूफ देने की जरूरत पड़ती है, तो मुझे देना पड़ता है, क्या करूं। वृत्त और वर्ग को कौन सा अंक दर्शाता है? वृत्त और वर्ग को कौन सा अंक दर्शाता है? वृत्त और वर्ग को कौन सा अंक दर्शाता है? तो भाई 0 दर्शाता है। ये कौन से एग्जाम में आया? 26 तारीख के शिफ्ट में आया। वृत्त और वर्ग को कौन सा अंक दर्शाता है? तो कौन सा दर्शाता है? 0। अगला क्वेश्चन, तो इसका तो मैंने वीडियो बना दिया बहुत अच्छे से। दो वृत्त
दो बिंदुओं पर मिलते हैं, दो वृत्त जो है दो बिंदुओं पर मिलते हैं और कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक तो साथी जी कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, ये रही, और एक खास से ये रेखाएं खींची जा सकती, कितनी रेखा है, दो। इसका अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो मैंने बहुत शानदार वीडियो बनाया मेरे प्यारे, व्रत और जीवा के नाम से। वो वीडियो जरूर देख के जाना, क्योंकि प्रत्येक शिफ्ट में व्रत और जीवा का क्वेश्चन आ रहा है। ये वीडियो जरूर देख लेना आप, ठीक है ना। हाँ, यूट्यूब पे मैं अपलोड कर चुका हूँ, बहुत सारे लोगों ने दिया, देखा है 3-4। ये भी क्वेश्चन आपको पता है, ये भी मैंने उसमें पढ़ाया। ये 28 तारीख की शिफ्ट में आया कि एक जीवा व्रत के अंदर वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बना रही, तो वे जीवा की परिधि पर कितने डिग्री का, तो ये इसका मैंने आधा होता है, ठीक है। 90 का आधा कितना होगा, 45। ये भी मैं जीवा और वृत्त वाला वीडियो में बना चुका हूँ। ये भी क्वेश्चन आपको पता है, जिन लोगों ने वो वीडियो देखा होगा ना उन्हें मजा आया होगा। देखो एक क्वेश्चन आया, एक वर्ग और एक त्रिभुज में कौन सी आकृति समहित हो सकती है, 24 तारीख की शिफ्ट में पूछा है। और देख लो, मैंने आपको वो वीडियो पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्जामों में आएगा। एक वर्ग और एक त्रिभुज में कौन सी आकृति सममित हो सकती है, तो समषष्ठभुज आकृति सममित, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही सम सम लगे थे, समष्टभुज, सम पंचभुज, समषष्ठभुज और सम सप्तभुज में। तो कौन से में आकृति, जिसमें देखो ये बन गया आपका त्रिभुज, और इसके बारे में बन गया वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर है, तो उसका आंसर क्या आएगा, समषष्ठभुज। अब तो विश्वास हुआ, अरे मेरे प्यारे अब तो विश्वास हुआ कि आपके एग्जाम में आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। ये नहीं हुआ, ठीक है। मुझ पे विश्वास किया ना, तो मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। आपके विश्वास को दृढ़ विश्वास में मैं बदलूंगा, और बदल रहा हूं, और लोगों के क्वेश्चन बन रहे हैं, और अच्छा मैथ में और रीजनिंग में अच्छा स्कोर करके ला रहे हैं। जीके नहीं पढ़ाया तो देख लो आप। दो वृत्त जिनकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, दोनों वृत्त किसी बिंदु पर स्पर्श करते हैं, किसी बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं, तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो देखो मैंने पढ़ाया, व्रत और जीवा का वीडियो अलग है ना, उसमें सब मिलेगा, एक जे और एक जे। तो इस पर एक बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं, तो इसमें कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो 3। तो मैं इसमें ज्यादा टाइम इसलिए नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ जीवा और व्रत वाले वीडियो में। जो साथी पहली बार देख रहे हैं ना, उनसे बोलूंगा कि वो वीडियो जरूर देखना, क्योंकि प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन आए। देखो ये क्वेश्चन आ गया, यदि किसी त्रिभुज की तीनों मध्यिकाएं बराबर हो तो उनमें कौन सी आकृति बनेगी। तो मैंने बोला है ना, समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर, तो कौन सी आकृति बनेगी, समबाहु त्रिभुज। अष्टभुज का परिमाप 48 है, तो भुजा ज्ञात करो। भाई 8 का भाग दे देंगे, भुजा निकल के आ जाएगी, 8 छंग 48। ये भी आपका 6 तारीख की शिफ्ट में आया था। अष्टभुज की परिमाप 48 है, तो भुजा ज्ञात करो। 1000 वीडियो देखने की जरूरत नहीं है प्यारे, अगर नारायण अकेडमी के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए ना आप, तो आपको सब जगह का कंटेंट एक ही जगह पर मिलने वाला है, बस इतना बोल सकता हूँ, ठीक है। चलो देखो, अगर लगे आपको अच्छा तो 5 कमेंट करना आज इस वीडियो पर। प्रत्येक स्टूडेंट जिनको मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है ना, वो कमेंट जरूर करेगा भैया, भर भर के कमेंट करेगा, और हम प्रत्येक का जवाब भी देंगे। यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 3 सेंटीमीटर है, उससे लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी ज्ञात करे। तो भाई समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर है, तो इसका आंसर जो आएगा वो 0 डिग्री आएगा। परिकेंद्र और अंतकेंद्र तो शून्य अंदर होता है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। ये देखो प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि ये 19 तारीख की शिफ्ट का क्वेश्चन है, ये मैं आपको पढ़ा दिया। दो वृत्त जिनकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, और केंद्रों के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर है, उनके बीच कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती। इसमें तीनों क्वेश्चन आ गए आपके, वृत्त के अंदर वृत्त, वृत्त के कोने पे वृत्त, और वृत्त के दूर दूर वृत्त, ठीक है। अब इसको समझने के लिए एक ही वीडियो देख लेना, व्रत और जीवा का, उसमें मैंने बहुत अच्छे से पोस्टमार्टम किया इसका। चलो ये भी आ गया 4। हाँ, अब मेरे प्यारे, अब आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, आकृतियों के भी अंदर आकृति बनी हुई है। ये आपके अब आने वाले हैं पेपर में, ये मैं एक्स्ट्रा लेकर आया हूं, और इसमें आंसर नहीं है, इसमें क्या नहीं है, आंसर नहीं है। ये थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड लगा के हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर आए, ठीक है। अब आप जवाब देते जाना। घन और बेलन में कौन सी आकृति निहित है, ऐसे क्वेश्चन आए थे कि मतलब आकृति के अंदर कौन सी आकृति छुपी है।
इसमें आपको कंफ्यूजन होगा, और ये क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। अब प्यारे, अब अच्छे, अब आए तुम तान पे। अब आंसर नहीं है, जल्दी से बताओ, मनी मन में अपना आंसर देख लेना, और कितने लोगों का सही होता है वो आप बताना। अब हम देखना, कितने सारे क्वेश्चन और लोग बोलते हैं कि सर बातें करते हैं। अरे मेरे प्यारे, बातों से इंसान एग्जाम निकाल देता है। ठीक है। घन और बेलन में कौन सी आकृति निहित है, मुझे बताओ। त्रिभुज निहित है, त्रिभुज तो होगा ही नहीं ना मेरे प्यारे। त्रिभुज है, त्रिभुज कैसे बनेगा, नहीं है। आयत है, हाँ एक बार आयत लगा सकते हैं, लेकिन उसमें आयत कैसे बनेगा। आयत की तो दो भुजाएं बराबर होती है, ये भी नहीं है। वृत्त है, अच्छा वृत्त तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो फिर क्या होगा, वर्ग। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो देख के ही बता। आकृतियों के भी अंदर आकृति अगर आपको पहचानना है, ऑप्शन डिलीट करते जाओ। क्या डिलीट करते जाओ, ऑप्शन। और सबके बारे में हमने पढ़ ही रखा है भाई। घन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का क्यों। बेलन का क्या होता है, बेलन का आयतन आपको निकालना है मेरे प्यारे। बेलन का आयतन निकालना है तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यू एच। परिधि निकालना है, गड़बड़ ना हो जाए भाई जल्दी में। परिधि 2 पाई आर एच, यही होता है। बेलन को हमने ब्रश से याद किया था, गोल गोल रोटी बनाती बाई बनाती। ठीक है। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, वर्ग और वृत्त के अंदर कौन सी आकृति समान रूप से फिट होगी। इसमें मैं आपको समय दूंगा, अपने आप को चेक करना है आपको। वर्ग और वृत्त के अंदर कौन सी आकृति समान रूप से फिट होगी। वर्ग और, अच्छा वर्ग होगी क्या वृत्त में, वर्ग वर्ग होगी क्या, हाँ हो सकती। समभुज त्रिभुज होगा, नहीं होगा। आयत होगा, नहीं। ये भी वर्ग ही आंसर होगा। इसमें वर्ग हो जाएगी ना, वर्ग में वर्ग तो हो ही जाएगा। ये देखो, जिसकी चारों भुजाएं होती है समान रूप से। वर्ग और वृत्त के अंदर कौन सी आकृति समान रूप से फिट होगी, तो ये वर्ग आपका आंसर होगा। क्लियर है। चलो आगे बढ़ो, बड़े चलो बड़े चलो। दो वर्गों के अंदर कौन सी आकृति हमेशा फिट होगी। दो वर्गों के अंदर कौन सी आकृति हमेशा फिट होगी। दो वर्गों के अंदर जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। वृत्त होगी क्या, नहीं होगी। आयत होगा क्या, नहीं होगा। त्रिभुज, अरे भाई बना बना के देख रहा है। दो वर्गों के अंदर कौन सी आकृति हमेशा फिट होगी, तो साथ ही इसका जो आंसर है इसका भी वर्ग है। दो वर्गों के अंदर कौन सी आकृति फिट होगी, तो वर्ग ही होगी। कौन सी होगी, वर्ग। क्लियर। अगला क्वेश्चन देख लेना, एक दो वीडियो को दो बार देखना तब जाके समझ में आएगा। आयत और वर्ग दोनों में कौन सी आकृति फिट होगी। आयत और वर्ग दोनों में कौन सी आकृति फिट होगी, तो आयत वर्ग आपको पता है कि आयत की जो भुजाएं होती है आमने सामने बराबर होती है, और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो इसका आंसर भी वर्ग होगा। चार क्वेश्चन बता दिए मैंने, इसके चारों के आंसर वर्ग है। ठीक है। क्या सब प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर वर्ग है, नहीं मेरे प्यारे, सबर करो, रुको जरा। पांचवा क्वेश्चन देखो, क्या है पांचवा। क्या बोलना चाह रहा है, ये नहीं जा रहा, जाएगा जाएगा। आयत और वर्ग दोनों में कौन सी आकृति फिट होगी, तो वर्ग ही होगी। त्रिभुज हमने पढ़ ही लिया। हम्म, मजेदार क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन। गोला, गोला भाई, गोले का आयतन क्या होता है। गोले का आयतन क्या होता है, गोला जो गोल गोल है, 4/3 पाई आर क्यू। बेलन, बेलन पाई आर क्यू एच। ठीक है। तो गोला और बेलन दोनों में कौन सी 2D आकृति समान रहती है। गोला और बेलन में कौन सी 2D आकृति समान रहती है। भाई 2D में आपको पता है, 2D में कौन कौन से आते हैं, सब आते हैं। जिसमें आयतन नहीं होता वो 2D में नहीं आता। गोला में तो भाई वृत्त बनेगा, और बेलन में भी वृत्त बन रहा। तो मेरे प्यारे जी, कौन सा त्रिभुज किसने लगा दी, अरे भाई रुको जरा, सबर करो। ठीक है। त्रिभुज कब लगा दी, आपको पता गोले में और बेलन में तो गोल गोल, ये भी तो गोल ही आ रहा। तो इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा, वृत्त होगा। कौन सा होगा, वृत्त। गोला और बेलन में दोनों में कौन सी 2D आकृति समान रहती है, तो वृत्त रहती है। सभी को समझ में आ रहा है। ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, टेंशन नहीं लेना, लेकिन कंटेंट कितना मिल रहा है आपको ये देखो। एक ही वीडियो में मैंने आपको 2D और 3D के फॉर्मूले भी रिवाइज करवा रहा हूँ, और अपना काम भी हो रहा, आकृति वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता जा रहा।
घन और घनाभ, घन और घनाभ, घन घन घन। घन और घनाभ दोनों में कौन सी आकृति सामान्य होती है? घन और घनाभ में कौन सी आकृति हमेशा समान होती है? तो घन घनाभ में आपको देखना है भाई, घन घनाभ में समलंब नहीं होती, आयत। फर्क तो होगा नहीं क्योंकि लंबा चौड़ा और आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर। आयत आपका आंसर हो जाएगा। घन और घनाभ में हमेशा आयत मिलेगा आपको। और घन का आयतन आपको निकालना है भुजा का क्यू, और घनाभ का आयतन निकालना है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, ये भी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब मैं सबका फॉर्मूला बताऊंगा तो और लंबा खिंच जाएगा वीडियो, इसलिए मैं आयतन आयतन में काम चला रहा हूं। ठीक है, शंकु मेरे भाई, शंकु 1/3 पाई आर स्क्वायर। बेलन, दोनों में कौन सी आकृति अंदर निहित है? तो शंकु में भी आपकी कौन सी बन रही? वृत्त। और बेलन में भी कौन सा बन रहा? वृत्त। तो आंसर क्या होगा? वृत्त। और आज शनिवार है और व्रत, आज भी व्रत। क्लियर? सबको समझ में आ रहा? अरे कितने ही फॉर्मूले आ जा। बेलन और आयताकार प्रिज्म के अंदर, प्रिज्म में कौन सी आकृति समान मिलती? प्रिज्म का फॉर्मूला सभी को है, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। ठीक है, बेलन और आयताकार प्रिज्म के अंदर कौन सी आकृति समान है? तो देखो भाई, प्रिज्म और बेलन में आपको अच्छे से समझ में आएगा कौन सी आकृति समान है प्रिज्म और बेलन में। ठीक है, आयत दिखाई दे रहा, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या है? आयत। आमने सामने की भुजा क्या होती? बराबर। और इसमें भी क्या है? आयत। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? आयत। कब टच कर दिया रे? बोलने से ही हो जाता है कि टच? मैं तो देखा ही नहीं। अगला क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन। दो वृत्तों के अंदर कौन सी आकृति फिट होगी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो वृत्तों के अंदर कौन सी आकृति फिट होगी? जल्दी से बताओ, दो वृत्तों के अंदर कौन सी आकृति फिट होगी? सभी का आंसर आ रहा होगा भाई? हाँ, सभी को आवाज आ रही है अच्छे से? चलो भाई, तो अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, 45-46 मिनट हुए अभी तो। मैंने सोचा ज्यादा खिंच गया, 1 घंटे में तो हमने 70 क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो बहुत बड़ी बात, और रिवीजन कर लेंगे पूरे फॉर्मूले के। तो देखो, दो वृत्तों के अंदर कौन सी आकृति फिट होगी? तो भाई रेखा। कहाँ है मेरी रेखा? ये रही। कौन सी? रेखा। ये देखो, 1 और 2, इससे अच्छा फिट तो कुछ होगा ही नहीं। कौन सी आकृति फिट होगी? दो वृत्तों के अंदर कौन सी आकृति फिट होगी? रेखा। ये क्वेश्चन आ रहा है और मैंने प्रूफ भी करके बता दिया आपको, एग्जाम क्वेश्चन भी बता दिए मैंने। दो वृत्तों के अंदर कौन सी आकृति फिट होगी? तो अभी तो बताया था, रेखा। अगला क्वेश्चन, वृत्त और समभुज त्रिभुज दोनों के अंदर क्या फिट होगा? वृत्त और समभुज, भाई जल्दी से बताओ, वृत्त और समभुज त्रिभुज दोनों के अंदर क्या फिट होगा? आयत, वर्ग, वर्ग वर्ग, जिसकी चारों चारों भुजाएं भुजाएं बराबर हो, वर्ग। वर्ग ही होना चाहिए आंसर। जल्दी से बताओ कमेंट करके कितने लोग बता रहे हैं इसका आंसर वर्ग ही है। तो ये पढ़ लेना, ये आप जो पढ़ लेना आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। एक बार और देख लेना वीडियो। शंकु और पिरामिड के अंदर कौन सी आकृति समान होती है? शंकु और पिरामिड के अंदर कौन सी आकृति समान होती है? जल्दी से देखो, शंकु और पिरामिड के अंदर कौन सी आकृति समान होती है? तो यहाँ से देखो, शंकु में अच्छा त्रिभुज तो बहुत अच्छे से बन रहा है, ये त्रिभुज बन ही रहा, इधर भी क्या बन रहा? त्रिभुज बन ही रहा। आंसर क्या होगा? त्रिभुज है क्या? हाँ बिल्कुल है, त्रिभुज आंसर आ गया। सभी को समझ में आ रहा है? ऐसे बोरिंग बोरिंग तो नहीं लग रहा कि कुछ सुना दूं अभी? है? हाँ हाँ। ध्यान रखना, फिर मैं बोलने लग जाऊंगा तो बंद नहीं होऊंगा। हाँ, फिर बोलोगे सर हाँ, पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, और टेंशन मत लेना, आपको बोरिंग बिल्कुल नहीं लगेगी मेरी क्लास में। मैं एक बात बताता हूँ ईमानदारी से, कि मैं जिस तरीके से मैं सीखा हूँ ना, उसी तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ। मैं बड़े बड़े प्रोफेशनल तरीके से या फिर अच्छे से हाई लेवल मेंटेन करके नहीं चलता हूँ, बस जैसे आप कर रहे हो वैसे ही हम है, आप और हम एक जैसे ही। ठीक है, दोस्तों जैसे हैं अपन। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ना,
वो दोस्तों जैसे पढ़ा रहा हूँ कि आप हो, मैं हूँ, और आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए मैं कैसे सीखा हूँ, मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आई मैं सीखने में, और उसी तरीके से आप मैं छोटी से छोटी चीज़ें बताऊँ। जब आप मेरा फाउंडेशन बेच पढ़ोगे ना तो आप बोलोगे यार सर मज़े आ गए। और हर क्वेश्चनों को हम बिना एक से करते हैं मेरे प्यारे, और सॉल्यूशन बिल्कुल आपको सरल तरीके से देते हैं। और ऐसा नहीं कि मैं सरल ही सरल पढ़ाता हूँ, एसएससी सीजीएल मेंस तक के क्वेश्चन में आपको फाउंडेशन बेच में प्रैक्टिस करवाऊंगा, और हंसते हंसते कर दोगे आप। क्लियर? सीखना है भाई, एक बार नाम करना है, जिंदगी में आए हो तो नाम करो। बेलन और घनाभ दोनों में कौन सी आकृति समान थी? घनाभ में भाई मैंने आयत तो बोला था इसी आपको। चलो बताओ जल्दी से, बेलन और घनाभ में कौन सी आयत, कोई घनाभ की जब भी बात आ जाए ना तो घनाभ में ना आयत तो आएगा ही आएगा। कौन आएगा? आयत तो आएगा ही आएगा, घनाभ की बात आ जाए। चलो आगे बढ़ते हैं, जुकाम हो रहा है और क्या। और जिन लोगों ने अभी तक हमारी एडवांस मैथ की वीडियो नहीं देखी, देख लेना, 2 वीडियो डली हुई है, जीवा और एक पूरी मिक्स करके, वो दोनों से क्वेश्चन भर भर के आ रहा है रेगुलर। दो बेलनों में कौन सी आकृति 2D के रूप में समान होती है? दो बेलनों में वृत्त होगा। दो बेलनों में कौन सी आकृति 2D के रूप में समान होगी तो कौन सा होगा? वृत्त स्पष्ट ही दिखाई दे रहा, तो कौन सा आंसर है आपका? अरे वृत्त है, वृत्त, नीचे वाला बी वाला। कौन सा है? बी वाला। चले चलो, चले चलो, इतने क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। हाँ, 2-5 क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा मुझे पता है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आए और मैंने बता दिया कि पेपर में भी आ रहा है। ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, सभी लोग अच्छे से देख लो। और इससे बाहर कुछ नहीं है, अगर ऐसे क्वेश्चन अब आएंगे इससे बाहर कुछ नहीं। अर्थमेटिक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ मैं, देख लेना दम से। अर्थमेटिक के पूरे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, 2 घंटे में पूरा कवर हो जाएगा। गोला और घनाभ, घनाभ की जैसे ही बात आ जाए ना तो आयत आता है। घनाभ की जैसे ही बात आ जाए तो आपका कौन सा आता है भाई? आयत आता है। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा गोला और घनाभ दोनों के अंदर कौन सी आकृति पाई जा सकती है? तो भाई कौन सी आकृति पाई जा सकती है, जल्दी से बताओ। गोला और घनाभ, अगर आयत से पहले रेखा ऑप्शन में तो इसको लगाएंगे भाई, रेखा तो पाई जाती है, देखो कितनी सारी रेखा। गोला और घनाभ दोनों के अंदर कौन सी आकृति पाई जाती है? अगर रेखा नहीं होता ना तो मैं आयत लगा देता, रेखा नहीं होता है तो क्या लगा देता? आयत। इसका आंसर क्या है? रेखा। जहाँ जहाँ रेखा आ जाए ना तो समझ लो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। रेखा सब में पाई जाती है, रेखा सब में पाई जाती है, इसलिए हम पहले प्राथमिकता रेखा को देंगे। वर्ग और पंचभुज दोनों के अंदर कौन सी न्यूनतम आकृति फिट होगी? तो देखो भाई, उसको सबको फिट करने से पहले अगर ऑप्शन में रेखा है तो लगा दो, देख लो सब में रेखा आती है आंसर। अगला क्वेश्चन देखना, 21वां। 17 आ गया, मतलब गड़बड़ हो गई थी, तो इसका डबल बार रिपीट हो गया। दो बेलनों में कौन सी आकृति है? तो अभी आपको मैंने बताया था वृत्त। 18, त्रिभुज और वर्ग दोनों में कौन सी आकृति फिट नहीं होगी? हाँ अच्छा क्वेश्चन है, नहीं तो फिट होगी फिट होगी फिट होगी इस तरीके से करोगे तो देख लो भाई, कौन सी आकृति फिट नहीं होगी? त्रिभुज और वर्ग दोनों में कौन सी आकृति फिट नहीं होगी? वृत्त होगी, वृत्त तो गोल होगा, त्रिभुज में कैसे होगी? समभुज, त्रिभुज, समलंब त्रिभुज, वर्ग, बिल्कुल वृत्त नहीं होगी। कौन सी नहीं होगी? वृत्त। सभी को समझ में आ रहा होगा? कमेंट कर दो भाई अच्छे से, लाइक कर देना, और इस वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार आपको मिलना चाहिए। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर होगा वृत्त। गोला और घनाभ दोनों के अंदर कौन सी आकृति पाई जाती है? तो रेखा, ये रिपीट हो गया दोबारा से। वर्ग और पंचभुज में कौन सी न्यूनतम आकृति है? तो रेखा, ये रिपीट हो गया। हाँ, अब यहां से देखो, 21, घन और बेलन दोनों का क्रॉस सेक्शन कैसा हो सकता है? घन और बेलन का, सॉरी, जल्दी से करो इसका आंसर। अरे जुकाम हो रहा है, सर्दी का ऐसे मौसम चल रहा है। घन और बेलन दोनों का क्रॉस सेक्शन कैसा हो सकता है? बताओ जल्दी से, सभी लोग कमेंट करके बताना। तो घनाभ में तो मैंने पहले बोला, घन घनाभ में आयत तो आता ही, अब रेखा नहीं है ना तो आयत लगाएंगे। घन घनाभ में आयत तो होता ही होता है, रेखा नहीं है तो क्या लगा देंगे? आयत, आयत लगा देंगे, लग ही जाता है यार, क्या मस्त, मानना पड़ेगा।
सभी को अब तो अच्छे से समझ में आ गया? ऐसा तो नहीं है जल्दबाजी कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं अब अच्छे से समझा दी और बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली। और क्या करें? इसका बताओ, देख के बता दोगे अभी? हाँ, शंकु गोला में कौन सी आकृति समान दिखती? शंकु और गोला में वृत्त ही तो दिखाई दे रहा आपको। शंकु गोला में कौन सा दिखाई दे रहा? वृत्त के अलावा कुछ दिखाई दे रहा? अब तो आपकी नजर ऐसी हो गई। देखो, 45 आधे घंटे मेरे साथ में रहे तो आपका नजरिया चेंज हो गया टॉपिक के प्रति। इससे पहले हम इस आकृति को ढूंढते थे, 5 क्वेश्चन मिल जाए, 8 क्वेश्चन मिल जाए, लेकिन अब आपको देखते से समझ में आ रहा कि सर जी गोला है, इसको अपन बोलते हैं वृत्त, और जी वृत्त ऑलरेडी है। शंकु और गोला में कौन सी आकृति है? वृत्त। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। घनाभ और पिरामिड में बिना सोचे समझे, रेखा नहीं है, घनाभ और घन की बात आ जाए, आयत ठोक दो। कौन सा ठोक दो? 23 में आयत। अब तो एक चीजें भी क्लियर हो गई ना, इतने सारे क्वेश्चन किए, हमें समझ में आ गया। अगर हमने किसकी बात की भाई प्यारे? घन घनाभ की बात की। किसकी बात की? घन और घनाभ। अगर रेखा ऑप्शन में नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयत। क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन करने के यही फायदे होते हैं, ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से बार बार हमें कंसेप्ट मिल जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। पिरामिड बेलन दोनों में कौन सी आकृति नहीं बन सकती? कौन सी आकृति नहीं बन सकती? त्रिभुज बन गया, वृत्त बन गया, आयत नहीं बन सकता। पिरामिड और बेलन कौन सी आकृति नहीं बन सकती? तो बताओ भाई कौन सी? पिरामिड और बेलन में समलंबी तो जानते हो, आयत भी इसका बन जाएगा, इसका आयत बन जाता है। वृत्त नहीं बन सकती है, आपको ये देखना है, नहीं बन सकती है तो समलम नहीं बन सकती। कौन सी नहीं बन सकती? समलम। ये सबनम नहीं बनेगी, सब बन जाएंगे। देखते हैं। वृत्त प्लस अर्धवृत्त दोनों में कौन सी आकृति समान है? वृत्त व्यास, व्यास, अरे भाई वृत्त व्यास होता है। वृत्त प्लस अर्धवृत्त में दोनों में कौन सी आकृति समान है? जल्दी से बताओ मेरे प्यारे। व्यास ही दिखाई दे रहा है ना? क्या दिखाई दे रहा? व्यास। अब सर टेंशन मत लो, अगर पेपर में आ गया ना फोड़ के आएंगे, ठीक है? कंप्यूटर को नहीं, पेपर को। मैं एक बात बोलूं, सच बोलूं, सच बोलूं, हाँ, जब मैथ सरल आ रहा, रीजनिंग सरल आ रही, तो फिर नंबर क्यों नहीं आ रहे? जिसके भी मुंह सुनो, जिसके भी मुंह सुनो, मैं इतना सरल आया था, रीजनिंग इतना सरल आया, लेकिन भाई नंबर क्यों नहीं आ रहा है? अरे सर साइंस कठिन आ रहा है। भाई साइंस कठिन आ रही ना, मैथ रीजनिंग मिला के 55 से 60 क्वेश्चन आ रहा है, तो 60 नंबर तो वही हो गए। क्या 40 नंबर का आप इतने में से 20 नहीं ला सकते हो? 60 70 80 क्वेश्चन पहुंच तो रहे। फिर तैयारी क्या कर रहे हो तुम, ये बताओ। मैथ्स रीजनिंग में स्पीड होना चाहिए, और रीजनिंग की बार बार प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड होगा। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन लगा के देख लेना, अभी तुम उसमें टाइम लगा दोगे, 10 मिनट में 5 क्वेश्चन ही कर पाओगे। स्पीड लाओ अच्छे से, नंबर इसलिए कम आ रहा है, आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, ठीक है? डायरेक्ट सोचते हो कि बैठ जाए भाई, ऐसा नहीं होता है प्यारे। अच्छी बात है जिनकी प्रैक्टिस है। इसका बता दिया, ब्यास आंसर है। दो अर्धवृत्तों के अंदर कौन सी आकृति बन सकती है? तो दो अर्धवृत्तों के अंदर कौन सी आकृति बन सकती है? जल्दी से बता दो। बनी तो रही तुम्हारे सामने, रेखा। गोला प्लस शंकु में कौन सी आकृति नहीं होती है? ये क्वेश्चन नहीं वाले पे फोकस करना है आपको, ठीक है? कौन सा? गोला शंकु दोनों में कौन सी आकृति फिट नहीं होगी? वृत्त होगा? हाँ होगा। वर्ग होगा? रेखा होगी? त्रिभुज होगा? वर्ग नहीं है। कौन सी आकृति नहीं है? वर्ग कहाँ बन रहा है इसमें बताओ? एक में बन जाएगा, एक में नहीं बनेगा, तो कौन सी फिट नहीं होगी? वर्ग नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट तक देखना, तब टॉपिक कंप्लीट होगा। जब तक पूरा वीडियो देख लेना, ठीक है ना? लास्ट तक बने रहना इस वीडियो में। मैंने बिल्कुल इतने सारे क्वेश्चन करवा दिए 1 घंटे के अंदर, कि जो आपको 3-4 वीडियो में अलग अलग, कोई 15 मिनट का बना रहा, कोई 20 मिनट का बना है, तब जाके आपको मिलता है। लेकिन हमें व्यू इतने नहीं चाहिए कि अलग अलग वीडियो बना के, एक ही वीडियो। आपके पास समय कहाँ है प्यारे? कहाँ इतना भटकोगे? बस जुड़ जाओ मुझसे, भटकने की जरूरत नहीं है। अब आपका मैथ रीजनिंग में भटकने का, भटकाव करने का जरूरत नहीं है। आप नारायण अकेडमी के यूट्यूब चैनल से जुड़ गए, बस 15 तारीख के बाद देखना जलवा आपका, सीख जाओगे आप मैथ रीजनिंग। मेरा क्या जलवा भाई, कुछ नहीं है, जुकाम हो रहा। 28 तारीख
28 देखो, पिरामिड प्लस प्रिज्म में दोनों में कौन सी आकृति सामान्य लग रही, बताओ भाई। पिरामिड प्लस प्रिज्म दोनों में कौन सी आकृति समान लग रही, जल्दी से जवाब दो। 28 में कौन सी आकृति लग रही, जल्दी से आप कमेंट कर सकते हो इस पे। त्रिभुज ही लग रही ना, कौन सी लग रही, त्रिभुज। ये क्यों आ जाता है, कौन सी लग रही भाई, त्रिभुज। त्रिभुज ही तो बनना है, ये बनना है इसमें। और एक बार ये क्वेश्चन तो दोबारा से रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, बेलन प्लस बहुभुज दोनों में कौन सी आकृति बन सकती है, बेलन और बहुभुज में कौन सी आकृति बन सकती है। आयत, भाई रेखा है ना, तो रेखा तो हर में आती, तो जब रेखा आ जाए ना, ये भी आपको समझ में आ गया, अगर ऑप्शन में रेखा आ गए ना तो ज्यादातर क्वेश्चनों का आंसर रेखा ही होता। ठीक है, क्योंकि तू हाँ कर या ना कर, रेखा, ये आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन, कितने है रे, यही तो इंसान को सबर नहीं होता, लास्ट क्वेश्चन होता है तब चिल्लाते कितने है रे। ये हमारे लाइफ में फॉलो होता है, जब हम सक्सेस होने ही वाले होते हैं ना तो पीछे मुड़ जाते हैं। जे भाई कमी देखो, क्या कमी रह गई और सुधार करो, बोलते ना असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई उसमें सुधार करो। जब तक ना हो सफल नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान यूं छोड़कर ना भागो तुम, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिन कुछ किए जय जयकार नहीं होती। और बोलते एक नन्ही चींटी जब दीवारों पर दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है, जब रगों में साहस भरता है उसको हर बार उसका बेकार नहीं होता। और अच्छे से बोल देंगे लेकिन हम बता रहे हैं, लेकिन चढ़ के गिरना गिर के चढ़ना उसकी कोशिश हर बार खाली नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप मेहनत कर रहे हो, अच्छे से मेहनत कर रहे हो, लगन से मेहनत कर रहे हो, तो भाई एक पेपर में आप असफल हो जाओगे, 2 में असफल हो जाओगे, लेकिन साथ ही जब कॉल लेटर आएंगे ना तो 3 एक साथ कॉल लेटर आएंगे, आप कंफ्यूज होंगे कि आपको कौन सी जॉब करना है। तैयारी एक बार हो गई ना, फिर देखो मजे, कॉल लेटर के ऊपर कॉल लेटर आते, और वो खुशी और वो अनुभव जो आपको होगा, वो उस टाइप पे जब आनंद की अनुभूति आप करोगे ना तो एक मजा ही अलग होगा। बस उसी चीज का हमें इंतजार है। नौकरी तो आपकी उसी दिन लग गई मेरे प्यारे, जिस दिन आपने ठान लिया, जिस दिन आपने मन में ठान लिया कि दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया हमसे, हमें कोई मतलब नहीं, हमें नौकरी लगाना है। नौकरी तो उसी दिन आपकी लग गई। बस अब तो मेरे प्यारे प्रोसेसिंग है। क्या है, प्रोसेसिंग है। मैं ज्यादा बात नहीं करता हूँ, लेकिन बात पते की करता हूँ। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, और आपके साथ में हमें, अगर आपको कोई भी टॉपिक में दिक्कत है मैथ्स रीजनिंग में, तो आप उसे कभी भी याद कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, हम आपकी सुनवाई जरूर करेंगे। ये दिल का रिश्ता है साथी, कंधों से कंधा मिला, जन्म जन्म का साथ है। अभी तो ये तो बहुत कुछ करना है मेरे दोस्त, ये तो शुरुआत है। चलो देखो, वर्ग प्लस बेलन दोनों में कौन सी आकृति समाहित होती है, इसका आंसर बता दो। ये लास्ट क्वेश्चन है, तो वर्ग और बेलन की बात आ जाती है तो इसमें कौन सी आकृति, तो आपको आयत आराम से दिख रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो आयत होगा। कौन सा होगा मेरे प्यारे, आयत इसका आंसर होगा। चलो देखो, तो सभी को अच्छे से समझ में आया होगा ये वीडियो। ठीक है, मैं उन लोगों से बोल रहा हूँ जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप इस वीडियो तक आ ही गए तो, और अगर आप एमपी पुलिस का पेपर आपका दिसंबर में है प्यारे, बस 1 मिनट और लूंगा, ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ। अगर दिसंबर में आपका पेपर है तो आप खुद देखो, अभी जो मैंने वीडियो इससे पहले बनाया, एक जीवा का बना रखा है और एक व्रत का बना रखा है, तो यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आ रहा है। दूसरा फिर मैंने आपको बताया था शंकु घन घनाभ आयतन, इसके क्वेश्चन किए थे, शंकु घन घनाभ बेलन, इनके सबके क्वेश्चन किए थे एक वीडियो। इससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। विकर्णों की संख्या निकालना मैंने बता दिया। तो कहने का मतलब, नारायण अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाना और वीडियो पर क्लिक करना और पूरे वीडियो आपको देखना है, अगर आपका पेपर दिसंबर में है तो। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल रहा। ठीक है, और अगर वाकई में आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आज जिनको मैं, जो जो मुझे लाइक करते या अच्छा लगता है, वो 5 कमेंट जरूर करेगा आज।
ठीक है साथी, और मैं पांचों पर रिप्लाई दूंगा आपको। ठीक है, बस इतना सा काम है, मैं आपसे और कुछ ज़्यादा तो मांगता नहीं हूँ, जो आपका है वो आप दे रहे हो और अच्छा लग रहा है। तो हम आगे इसी मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। कल मैं आपके लिए अर्थमेटिक में एक शानदार वीडियो लेकर आऊँगा, जिससे लगभग जिनका अर्थमेटिक कंप्लीट नहीं है वो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। फॉर्मूले आप लगातार पढ़ते रहो। 2D और 3D के वीडियो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक आपको टेलीग्राम पे डली हुई है, और यूट्यूब पे आपको पूरे वीडियो मिल जाएंगे। अगर आपको PDF नहीं मिलती है तो मैथ्स रीजनिंग बाय हंसराज सर करके आप सर्च कर लेना, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैं आपको डाल दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।